नमस्कार मित्रों, ई स्पिरिट वर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शनि को न्याय का देवता माना गया है और नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि इस समय अपनी ही स्वराशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहां वे 11 मई को 142 दिन के लिए 29 सितंबर तक वक्री हो रहे हैं। शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तब व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियां दे सकते हैं। हालांकि अलग अलग लग्न राशि के लिए वक्री शनि का प्रभाव भी अलग अलग ही होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी लोगों के लिए वक्री होने पर अशुभ फल ही प्रदान करें। व्यक्ति के लिए वक्री शनि का फल तभी खराब होता है जब दशा में शनि का प्रभाव खराब हो और व्यक्ति विशेष की कुंडली में भी शनि बुरे भावों का स्वामी होकर स्थित हो। अन्यथा शनि के वक्री होने का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, बल्कि कई बार वक्री शनि उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं जिन्हें अतीत में अधूरा छोड़ दिया गया था। वक्री अवस्था में शनि के कई गुना प्रभाव बढ़ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 12 लग्न राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के खास प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि की मकर राशि में वक्री होने से आपकी लग्न राशि पर कैसा प्रभाव होने वाला है। मेष लग्न से शनि दशम तथा एकादश भाव का स्वामी है और इस समय आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में मकर में वक्री हो रहे हैं। शनि के वक्री होने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन मेहनत करना पड़ सकता है। आपके कई काम में रुकावट भी आ सकती है। जिस लाभ की आप आशा कर रहे हैं वह भी समय से नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन त्वचा से जुड़ी बीमारी परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। परिवार से जुड़े किसी कार्य में धन का खर्च हो सकता है। हालांकि आपकी लग्न राशि पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। वृष लग्न राशि से शनि नवम तथा दशम भाव का स्वामी हो जाता है। इस समय शनि ही राशि मकर में आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। शनि के वक्री होने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन विलंब से। इस समय आपको सब्र और धैर्य से काम लेने की जरूरत है। ऑफिस में प्रमोशन के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। इस समय आपको बहुत ही सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप समय पर पूरा नहीं कर पाएं। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। मिथुन लग्न से शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होता है। इस समय शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। चूंकि आप पर शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए शनि की उल्टी चाल के कारण आपके लिए यह समय कष्टदायक है। आपको अचानक ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सुख सुविधा को बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। कार्यस्थल में देरी के साथ रुकावट बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी कुछ कमजोर रहेगी और धन से जुड़े कार्य में भी शनि हानि कराएगा। आप कभी कभी खुद को भ्रमित सा महसूस करेंगे। कर्क लग्न से शनि सप्तम तथा 8वें भाव का स्वामी हो जाता है
और आपके सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। इसलिए आपके लिए वक्री शनि का प्रभाव शुभ रहने वाला है। बिजनेस से संबंधित आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे। शनि की उल्टी चाल होने से आपके प्रयास दुगने हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। किसी महिला मित्र की वजह से आपको फायदा होगा। परिवार वाले आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। इस दौरान कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हालांकि कई बार आप निराशावादी भी हो जाएंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। अपनी फिटनेस को बनाए रखें। सिंह लग्न में शनि छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। शनि इस समय आपके लग्न राशि से छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। धन खर्च को लेकर आपको मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी कार्य को करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। हालांकि इस समय शनि आपको सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा। इस समय अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें। नौकरी में किसी अच्छे पद की चाहत में जल्दबाजी ना करें और धैर्य रखें। किसी पुरानी बीमारी की वजह से मानसिक तनाव बना रहेगा। कन्या लग्न राशि के लिए शनि पंचम भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। आपकी लग्न राशि से शनि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। शनि की उल्टी चाल आपकी सोच को गंभीर बना देगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप बहुत ही गहराई में जाकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वक्री शनि के प्रभाव से आप भ्रमित रहेंगे। नए कार्य को लेकर भी कश्मकश बनी रहेगी। बनते बनते कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। छाती अथवा पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। हालांकि पुराना प्रोजेक्ट जो पूरा नहीं हो पाया था वो इस दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। माता पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। किसी महंगी भौतिक वस्तु पर धन खर्च हो सकता है। तुला लग्न में शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और आपकी लग्न राशि से चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। शनि की उल्टी चाल के कारण आपकी निराशा बढ़ सकती है और आप परेशान रह सकते हैं। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय कहीं भी निवेश न करें। शनि के वक्री होने से माता से भी किसी तरह का मतभेद बना रहेगा या माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। घर का माहौल भी बिगड़ने के संकेत हैं। घर के वातावरण को संतुलित बनाकर रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इस वजह से आपको मानसिक रूप से भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप कई तरह के झगड़ों में भी फंस सकते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए शनि तृतीय तथा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। आपकी लग्न राशि से तीसरे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। बिजनेस में आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी रहेगी और बिजनेस में धन को लेकर कोई रुकावट नहीं आएगी। माता से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। किसी मित्र की सहायता से आपके रुके काम सुचारू रूप से बनने लगेंगे, लेकिन उसी मित्र के साथ किसी नए काम की शुरुआत ना करें। हालांकि आपको गले तथा छाती से संबंधित बीमारी हो सकती है। धनु लग्न के लिए शनि
द्वितीय और तृतीय भावों के स्वामी होते हैं। आपकी लग्न राशि से शनि दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय आपके लिए शुभ नहीं है। व्यापार के लिए आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि ऐसे समय में भी आपका कोई काम रुकेगा नहीं। पिता से आपको सहयोग और आर्थिक मदद मिल जाएगी। आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है, वरना नुकसान हो सकता है। मकर लग्न के लिए शनि लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। आपकी लग्न राशि में ही शनि उल्टी चाल से ट्रांजिट करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बेवजह मानसिक परेशानी हो सकती है। इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कुटुंब में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन संचय के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव से आपकी निर्णय शक्ति में संतुलन और गहराई आएगी। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद बना रह सकता है या उनके हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आपको निराशा से बचने की ज़रूरत है और अपने फिटनेस को बनाए रखें। आलस से बचें। कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए शनि द्वादश और लग्न भाव के स्वामी होते हैं। शनि आपके द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बनते हुए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि की उल्टी चाल के कारण आपका संघर्ष और बढ़ जाएगा। इस समय आपके अपने भी दूर जाने लगेंगे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे करीब आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। नौकरी को बदलने के लिए यह समय बेहतर नहीं है। मीन लग्न के जातकों के लिए शनि एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। आपकी लग्न राशि से शनि एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं। यह भाव आय का है। इस समय आलस को अपने पर हावी न होने दें, वरना कई महत्वपूर्ण अवसरों से आप वंचित रह जाएंगे। लाभ की प्राप्ति के लिए आपके प्रयास दुगने हो सकते हैं। इस समय व्यापार से संबंधित बहुत से नए अवसर आएंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज में आपकी नई पहचान बनेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। सेहत के हिसाब से भी यह समय बेहतर रहेगा। माता पिता का सहयोग पूर्ण रूप से बना रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी वह आपकी मदद करेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।